नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। MP अजब है, सबसे गजब है। सरकारी विज्ञापनों में ये टैगलाइन आपने बहुत देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन आज मैं जो खबर आपको दिखाने जा रहा हूं तो आप भी वाकई मानेंगे कि MP अजब है, सबसे गजब है। दरअसल अजब MP में एक गजब घोटाला हुआ है और इस घोटाले को सुनकर आप भी अपना माथा पीट लेंगे। दरअसल यहाँ गोबर गौमूत्र के रिसर्च के नाम पर 3.5 करोड़ रुपयों का घोटाला कर दिया गया। जी हाँ, बात सुनकर आप वाकई चौंक जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ है जबलपुर में। जबलपुर में स्थित है नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, वेटनरी यूनिवर्सिटी। यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी को एक फंड मिला था। दरअसल यूनिवर्सिटी की ओर से राज्य शासन को एक प्रोजेक्ट भेजा गया था और ये कहा गया था कि पंचगव्य गोबर गौमूत्र से कई गंभीर बीमारियों का इलाज खोजा जा सकता है, जिसमें कैंसर और TB जैसी बीमारियां भी शामिल हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट था, तो 8 करोड़ रुपयों की मांग वेटनरी यूनिवर्सिटी की ओर से की गई थी। हालांकि 8 करोड़ रुपये तो नहीं मिले, लेकिन 3.5 करोड़ रुपयों का फंड ज़रूर अलॉट हो गया। लेकिन जैसे ही ये 3.5 करोड़ रुपये की राशि आई, वैसे ही अधिकारियों की मनमानी का खेल शुरू हो गया। देखिए, बेसिक तौर पर जो काम किया जाना था, गोबर गौमूत्र पंचगव्य पर रिसर्च की जानी थी। उसमें ऐसे क्या तत्व हैं जिनसे गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा सकता था, इस पर रिसर्च करनी थी। लेकिन किया क्या गया? अधिकारियों ने 24 शहरों की हवाई यात्रा कर ली। जी हाँ, गोवा बेंगलुरु जैसे 24 शहरों की फ़्लाइट से यात्राएं अधिकारियों की ओर से की गई और फंड कहाँ से खर्च किया गया? इसी रिसर्च के लिए मिले 3.5 करोड़ रुपयों के फंड से। साथ ही साथ 7.5 लाख रुपयों की कीमत की एक कार खरीद ली गई। 7 लाख रुपये उस कार के पेट्रोल डीजल और मेंटेनेंस पर फूंक दिए गए। साथ ही साथ गोबर गौमूत्र और गमले, कुछ मशीनों की खरीदी के लिए 1 करोड़ 92 लाख रुपयों का बजट दिखा दिया गया। जबकि जो सूत्र है वो कहते हैं कि जिस तरह की मशीनें खरीदी गई वो कुछ लाखों में ही बाज़ार में खरीदी जा सकती हैं और गोबर गौमूत्र गमले का कोई विशेष इतनी महंगी कीमत होती नहीं है, लेकिन इसमें तकरीबन 2 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए। और ये पूरा गड़बड़ झाला जो है वो साल 2011 से 2018 के बीच में हुआ, जब मध्य प्रदेश सरकार और ये पंचगव्य योजना जो है वो चल रही थी और पंचगव्य पर रिसर्च किया जाना था। ये मामला फाइल में कैद हो गया था, लेकिन इसी बीच एक गुमनाम शिकायत जबलपुर कलेक्टर तक पहुंच गई। जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने इस मामले की जाँच के आदेश दे दिए और 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के में जो प्रमुख हैं अपर कलेक्टर जबलपुर के रघुवीर सिंह मरावी, उन्होंने इस मामले की जांच की और जब जांच की तो ये घोटालों की परतें जो हैं वो खुलनी शुरू हो गई, जिसमें प्राइमा फेसाई ये समझ में आ रहा है कि एक बड़ा घोटाला गोबर गौमूत्र और पंचगव्य पर रिसर्च के नाम पर अधिकारियों ने कर दिया गया। देखिए, हद दर्जे का इसे भ्रष्टाचार ही आप मानेंगे कि एक बड़ा प्रोजेक्ट पंचगव्य पर एक यूनिवर्सिटी को मिलता है और वहाँ के अधिकारी इस तरह से उस सरकारी पैसे की होली खेल लेते हैं। हवाई यात्राएं की जाती है और कई गुना ज़्यादा बिल बनाकर लगाए जाते हैं। कार खरीदी जाती है, कार का मेंटेनेंस जो है वो 7 लाख रुपयों का दिखा दिया जाता है। बहरहाल, इस मामले की जो जांच है वो बिल्कुल अंतिम तौर पर हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन इस बीच नानाजी देशमुख जो पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है उसके कुलपति हैं, कुलगुरु हैं डॉक्टर मनदीप शर्मा। उनका ऐसा कहना है कि जब ये मामला पूरा गड़बड़ झाला ये हुआ है, ये साल 2011 से 2018 के बीच में ये पंचगव्य योजना थी जिस पर रिसर्च हुआ था। और उनका ऐसा कहना है, एक तरह से बचाव उन्होंने अधिकारियों का किया है। उनका कहना है कि जो संबंधित फंडिंग एजेंसी थी उसको फाइनेंशियल रिपोर्ट और टेक्निकल रिपोर्ट दोनों ही भेज दी गई थी और अब जिला प्रशासन की जाँच में अगर जो भी फाइंडिंग्स आएंगी तो उस हिसाब से वो भी कदम आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर मनदीप शर्मा। देखिए, पंचगव्य की योजना ये करीब 2012 से लेकर के 17-18 तक चली थी, बहुत पुरानी योजना थी ये। और इसमें जो भी कार्य हुआ है उसकी सारी टेक्निकल रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो फंडिंग एजेंसी है उसको दे दी जा चुकी हैं और ऑडिटेड रिपोर्ट्स थी वो सारी। देखते हैं, अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ ना आएगी तो हम विल सी टू दैट और उसका हम कॉग्निजेंस लेंगे। तो वहीं इस जांच कमेटी के हम अध्यक्ष कह सकते हैं जबलपुर के अपर कलेक्टर रघुवीर सिंह मरावी। उनका कहना है कि प्राइमा फेसाई जो जांच हुई है उसमें ये लगभग इस बात की पुष्टि हो रही है कि
योजना में ऐसा प्रावधान नहीं था, लेकिन उसके खिलाफ जाकर फंड का मिसयूज़ किया गया है, दुरुपयोग किया गया है। हवाई यात्रा भी की गई है, जिसमें गोवा, बेंगलुरु जैसे शहर भी हैं जहां फ़्लाइट से अधिकारी पहुंचे। ना जाने कैसी रिसर्च करना चाह रहे थे वो पंचगव्य में कि उसमें उन्हें फ़्लाइट से ही जाना हो रहा था और 24 शहरों की यात्रा उन्होंने की। कार भी खरीद ली गई, जबकि इससे रिसर्च करनी थी, लेकिन रिसर्च के लिए वाहन की ज़रूरत होगी तो पहले वाहन खरीद लिया गया। फिर उसमें पेट्रोल डीजल की ज़रूरत होती है तो 7 लाख रुपयों का पेट्रोल डीजल और मेंटेनेंस भी कर लिया गया। रघुवीर सिंह मरावी ऐसा कहते हैं कि ये जांच अपने आप में बेहद गंभीर है, गंभीर खुलासे को कर रही है और इस जांच की रिपोर्ट जो है अब जबलपुर कलेक्टर को सौंप दी गई है और आला अधिकारी जो जिला प्रशासन के हैं अब वो इस मामले पर जल्द ही कार्रवाई कर सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं अपर कलेक्टर रघुवीर सिंह मरावी जबलपुर, सुनिए। और जो पंचगव्य योजना के तहत जो विश्वविद्यालय ने 8 करोड़ की डिमांड की थी, उसमें 3.5 करोड़ सैंक्शन हुए थे और उन 3.5 करोड़ का उन्होंने मतलब जो प्रॉपर एस्टीमेट जो आया था उन्होंने प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। हमने उनके जो उन्होंने उपलब्ध कराए थे दस्तावेज, उनकी जांच किए, उसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई जैसे उनके द्वारा वाहनों की खरीद की गई थी वो उसमें था ही नहीं, और दूसरा कुछ यात्राएं भी की गई थी, उनका भी उसमें एस्टीमेट में नहीं था। हाँ, उसी पंचगव्य योजना के तहत जो स्वीकृत राशि थी उसमें से उन्होंने यात्राएं भी की थी, 23-24 बाहर की यात्राएं किए हैं, उसका भुगतान भी उसी मद से हुआ है। हाँ, जो पंचगव्य योजना की स्कीम स्वीकृत राशि थी उसमें राशि में जो व्यय की गई है उस पर अनियमितताएं प्रथम दृष्टया पाई गई हैं और उसकी हमने विस्तृत रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर महोदय को सौंप दी है और वो जो भी है वरिष्ठ अधिकारियों से ही कार्रवाई होगी। तो इधर सूत्रों का दावा है कि इस पूरे मामले पर, इस पूरे घोटाले और गड़बड़झाले पर नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारियों, कुछ प्रोफेसर, कुछ आला अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है और उन पर FIR जल्द हो सकती है, फिर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन इस बीच सियासत भी इस मुद्दे पर गर्मा गई है। कांग्रेस की ओर से बड़ा तल्ख टिप्पणी की गई। कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं संजय यादव, उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में जहां गाय को पूजा जाता है, एक तरह से सरकार ऐसा बीजेपी कहती है कि गाय को पूजा जाता है, लेकिन गाय सड़क पे है और गोमूत्र के नाम पर घोटाले हो रहे हैं और कांग्रेस इस मामले पर कार्रवाई करने की मांग कर रही है और कार्रवाई न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी कांग्रेस की ओर से दी गई है। तो वहीं बीजेपी ने एक तरह से बचाव किया। वो कह रही है कि देखिए, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सरकार आगे बढ़ रही है और अगर किसी तरह घोटाले का एक अंदेशा हुआ तो देखिए प्रशासन ने ही इस पर संज्ञान लिया है, जांच करवाई जा रही है और जांच के बाद जो नतीजे होंगे उस मुताबिक कार्रवाई भी होगी। कांग्रेस को इसमें पॉलिटिक्स ना करने की नसीहत जो है बीजेपी की प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलूवालिया दे रही हैं। तो देखिए कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय यादव क्या कह रहे हैं और क्या कह रही हैं बीजेपी की प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलूवालिया। देखिए, नानाजी देशमुख कॉलेज में जो घोटाला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की इस बात को प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी गाय की बात करती है। हम गौ माता को पूजने वाले लोग और स्वाभाविक रूप से गौ माता की जो राशि आती है वहाँ बड़ा कैंसर फैल रहा है, क्या फैल रहा है, लेकिन गौ माता की राशि से इस बात को सिद्ध करता है कि हमारी गौ माता सड़क पर है और भारतीय जनता पार्टी के गौ माता के जो पैसों के नाम पे यात्राएं चल रही हैं, ये बहुत निंदनीय है। इसको पूरा समझ के हम इसका उग्र आंदोलन करेंगे। पंचगव्य के यदि वो अच्छे से उसकी टेस्टिंग हो जाती है, उसके पे काम हो जाता है तो लगता है कुछ दवाई काम आती, कैंसर जैसी दवाइयों के लिए काम करना। निश्चित रूप से कैंसर जैसी दवाइयों के लिए काम आता, लेकिन इनकी सोच नहीं है, वैसी सोच नहीं है। बताते कुछ हैं, करते कुछ हैं और इनका सीधा सीधा काम है किसी भी राशियों में ये लोग गोलमाल करके अपनी विदेशी यात्राएं करते हैं। जैसे मनरेगा का पैसा भी इन लोगों ने अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कार्यक्रमों में खर्च किया है। किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे जो दोषी लोग हैं? हम लोग इसमें उनको दोषियों को सख्त से दंडित की जाए, इसके बाद हम लोग जो है इसका उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि कांग्रेस बिल्कुल बेबुनियाद, बिल्कुल बेतथ्य ऐसे बयान दे देता है जिनका कोई आधार नहीं है और फिर ये भी भूल जाता है कि ये डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है जो स्पष्टता से, पारदर्शिता से और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। तो आपने अभी ये कहा कि यहाँ पर ज़िला प्रशासन, तो प्रशासन सरकारी एक दफ्तर है और उस दफ्तर ने ये थाना है कि जहाँ पर ऐसी कोई इशारा हो रहा है अनियमितताओं का तो वो खोज करे, वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करे, तथ्यों के आधार पर वो कार्रवाई करेगा। तो ये मोहन यादव जी का संकल्प है, जहाँ पर अनियमितताएं होती हैं वहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है।
तो ये सियासत अपनी जगह है, लेकिन अपने आप में बेहद ये गंभीर मामला माना जा सकता है, जहां पंचगव्य जैसे विषय पर रिसर्च के लिए 3.5 करोड़ का ठीक ठाक अच्छा खासा फंड मिलता है, लेकिन मनमानी की भेंट चढ़ जाता है। अब इस बात की गंभीरता समझिए कि अगर ऐसा माना जाता है कि पंचगव्य जो है एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति रहा है भारत में, और यदि एक फंड शासन से मिला है, इस पर अगर वैज्ञानिक अनुसंधान होता, कुछ रिसर्च होती, कुछ बीमारियों का इलाज अगर खोज लिया जाता, तो देखिए एक परंपरागत चिकित्सा पद्धति को एक वैज्ञानिक आधार भी दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये पूरी योजना, ये पूरी कवायद जो है अधिकारियों की मनमानी की भेंट चढ़ गई। अब इस मामले पर कार्रवाई क्या होगी ये देखना बड़ा लाजमी होगा। सियासत अपनी जगह है, वो गर्मा ही रही है, लेकिन कार्रवाई कितनी कड़ी होगी इसका इंतज़ार ज़रूर रहेगा। इस पूरे घोटाले पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, मुझे कमेंट करके इस वीडियो में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।